जुलाई JK24/7 में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम यहाँ LOC के लास्ट विलेज थंग में खड़े हैं और मेरे पीछे जिसे आप देख सकते हैं ये मोहम्मद अली जो एग्रीकल्चर एक्टिविस्ट है, उनकी प्रॉपर्टी है जो इनका समर रेजिडेंस है। इसके अंदर जैसे हम आपको दिखाते हैं इनके क्या क्या किस तरह की इनोवेटिव काम है वो सब हम आपको दिखाते हैं और कुछ ही पल में हम उनसे रूबरू करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इस गाँव के बारे में, उनके काम के बारे में आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, इसका ये है जी क्या मूल चुकलो। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि मोहम्मद अली जी जो गोबा अली के नाम से बहुत यहाँ पे मशहूर है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविस्ट है, तो हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। तो हम जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने ग्रीन हाउस बनाया है, ये आपका विंटर में आप आके यहाँ रहते हो, हमने आपका समर जहाँ आप समर स्पेंड करते हैं वहाँ पे जाके थोड़ा देखा है, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया आपने ग्रीन हाउस बनाया है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या चीज़ लगाया है आपने और लद्दाख में क्या क्या पोटेंशियल है और क्या चीज़ें लग सकती है। मैम, आपने मेरे से पूछा, मुझे यहाँ पर आपने इन चीज़ों के ऊपर जानने की कोशिश की, आपका शुक्रिया पूरा टीम का। उसके बाद मेरा सोच कुछ ऐसा है, सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि इंसान कहते हैं फलाना चीज़ नहीं होना है, फलाना चीज़ नहीं हो सकता है, मैं इसका अगेंस्ट हूँ। क्योंकि आसमान में लाखों टन जहाज उड़ा सका है, आज इतना दुनिया तरक्की कर सका, तो हम कहते हैं लद्दाखी तरक्की क्यों नहीं करेंगे। लद्दाखी में जितना दम खम है, लद्दाखी में जितना मेहनत करने की ताकत है, वो मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों में है, तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मुझे इससे चिढ़ होते हैं। तो इसलिए मैं कहते हैं जो लोग कहते हैं लद्दाख में फ्रूट्स नहीं आते हैं, लद्दाख हाल्टी है, तो कुदरत ने हाल्टीट्यूड के लिए भी कोई फ्रूट्स बनाया होगा। तो हर साल मैं हिमाचल चला जाता हूँ, कुमाऊं एरिया चला जाता हूँ, आपका गढ़वाल चला जाते हैं, हाल्टीट्यूड में जाके वहाँ से हर किस्म का फ्रूट्स या फूल हो या फ्रूट्स हो हम खरीद कर लाते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें से अभी मुझे जो कामयाब सक्सेसफुल बाहर हुआ है उसमें से आपका, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे लद्दाख में चिनार नहीं आता, अभी आप देख सकते हैं इतना बड़ा पेड़ यहाँ पर कामयाब है। और यहाँ ये मेरा रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर कम से कम 40 से 45 किस्म का आपको फ्रूट्स मिलेंगे जो कि लद्दाख में कामयाब है। और उसके बाद फूल का तो लातेदाद आपको फूल का भी आप देखने को मिल रहे हैं, हर कोई वैरायटी। दूसरा, मैं आम लोगों से इसलिए मैं मतलब मेरे दिमाग नहीं मिलते हैं। अभी मैंने आपने सुना होगा, पहले मैंने एक छोटा सा पावर हाउस बनाया, हमारे गाँव में 20 घराने के होते हैं, उसमें उस पावर हाउस से 2 साल बराबर पूरा जनता को हमने लाइट दे दिया, बखूबी इल्म है। उसके बाद अब मुझे एक दिक्कत लोगों में ये भी आता है कि जब हम हमारे घर का गेट जब खोलता है तो हमें सबसे पहले गाड़ी को रुकाना पड़ता है, गेट खोलना पड़ता है, उसके बाद अंदर जाना पड़ता है, फिर गाड़ी से फिर निकलना पड़ता है, फिर गेट बंद करना पड़ता है। इसके लिए मैंने सोचा यार ये बड़ा तकलीफ देह है, एक आदमी को गाड़ी से उतारो, दरवाज़ा खोलो, फिर गाड़ी में चढ़ो। तो उसके लिए मैंने एक रिमोट कंट्रोल गेट बनाया जो कि बैटरी से चल सके। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ही आसान है। एक आपको वेपर मशीन लाना है जो कबाड़ी में आते हैं, गाड़ी के जो वेपर मशीन। दूसरा, बाजार से एक रिमोट वाला एक मशीन लाने, वो 800-900 का आते हैं। तीसरा, आपको एक बैटरी चाहिए। इससे क्या आपने नहीं देखा होगा, रिमोट कंट्रोल गेट जैसा आप बाहर से आप रिमोट दबाओ आपके गेट खुल जाएगा और रिमोट दबाओ आपके गेट बंद हो जाएगा, आपको गाड़ी से उतारने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह गाँव, छोटा गाँव है, वहाँ पर एक पावर हाउस मैंने जो बनाया, तो गाँव 20 घराने के थोड़ा सा पानी आता है। मैंने दिमाग लगाया, देखो जब बड़े बड़े मेगावाट चलते हैं पानी ज़्यादा होने से, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, जब हमारा पानी भी आखिर पानी, इससे भी कुछ चलना चाहिए। इसी पे मैंने बराबर 2 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये पाया, हमारा 22 घर था, उनके लिए 24 घंटा 12 महीना हमने बराबर लाइट देते हैं, लाइट दिया है, सबको पता है।
तो इसी तरह मेरे दिमाग ही यही कहते हैं। लोग कहते हैं लद्दाख में ये फ्रूट नहीं आते हैं, लद्दाख में वो फ्रूट्स नहीं आते हैं। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं लद्दाखियों को भी मेरा पैगाम है कि हम मेहनत करो। लद्दाख में ज़मीन है, पानी है, खुला जगह है, वहाँ सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज हम बस इस चीज़ के ऊपर नहीं थे। इसी के ख़िलाफ़ मैं पूरा लद्दाख से एक हिसाब से मैं लड़ रहा हूँ कि हम कर सकते हैं। 0 पॉइंट आखिरी बॉर्डर पे सब कुछ जब मैं कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। दूसरा मेरा अपना एक कमज़ोरी में बताते हैं। सन 1971 के जंग में मेरा माँ बाप से अलग हुआ तो हम 2 भाई रहा और एक नाबीना दादा रहा। तो अब अंदाज़ा करो कि कितना कमज़ोर होगी जो कि 5 साल में माँ बाप से बिछड़ा हुआ आदमी आज ये सब कुछ कर सकता है। तो जिसका माँ का सहारा है, बाप का सहारा है, रिश्तेदारों का सहारा है, वो क्यों नहीं कर सकते। यही मेरा कहना है। आगे अगर आप हाँ, उसके बाद फूलों का भी मेरा बहुत सारे मतलब फूल है। वो फूल है जो हिमाचल के फूल है, पहाड़ी इलाकों को फूल है कि हम 12 महीना इस फूल हमें लगा सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। ऐसी चीज़ें मैंने लगा रखे हैं। तो जिस तरह से आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो वही जानना चाहते हैं क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिलता है इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए? क्योंकि आपने कहा रिसोर्सेज की यहाँ प्रॉब्लम रहती है, फाइनेंशियली भी आपको प्रॉब्लम रहती होगी ये सारा कुछ मेंटेन करने के लिए, तो वो जानना चाहेंगे। नहीं, उसके बाद मैम जी मेरा सोच ये है, मैं कहते हैं सरकार ही हमसे बनता है। जैसे कि एक बार जब मेरा जहाज़ टिकट कैंसिल हो गया यहाँ डिस्ट्रिक्ट से, तो बोलो आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। मैंने कहा वो टिकट मेरे सरकारी ख़जाने में गया, मेरे ही है वो पैसा। तो मैं इसे मानते हैं। अब मैं एक तो मैं सरकार से अब हाँ, दूसरा इसमें से कोई भी सरकार का डिपार्टमेंट कहे, आज तक 25 साल हो गया हमारे 5 कौंसलर लद्दाख में आया, कोई कौंसलर कहे कि एक कागज़ मेरे फेवर में कभी साइन किया हो, रिकॉर्ड नहीं है। एक तो मैं मांगता नहीं हूँ, दूसरा मैं चाहते हैं कि फ्री चीज़ मिलने के लोगों में आदत पड़ जाएंगे तो अपना मेहनत छोड़ देते हैं। तो एक दूसरा से मुझे एक खुशाइन बात यह है, इस बार एडवाइज़र साहब हमारे घर आए थे। इस साल आने के बाद एडवाइज़र साहब ने, मैं समझता हूँ आज तक आंख खोला है तो सिर्फ एडवाइज़र साहब को पता चला मेरे मेहनत। नहीं तो डीसी भी आया, एसपी साहब भी आया, उमर अब्दुल्ला आया, मतलब बड़े बड़े लोग आया, राम माधव जी आया। कभी किसी ने नहीं कहा कि यार ये मेहनत कर रहे इसके लिए कुछ मदद करो, कभी किसी ने नहीं कहा। गुड, वेरी गुड, रजिस्टर में लिखते गया। एडवाइज़र साहब ने मुझे कहा कि एसडीएम साहब कहा ये आदमी मेहनती आदमी है, इसके लिए आप हो सका तो पता नहीं कई लाखों का, बल्कि बोला इसको जो पैसा चाहिए हम दे देंगे, इसको पूरा लद्दाख में फैलाएंगे। तो मैं आज मैं मीडिया का माध्यम से एडवाइज़र साहब को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एडवाइज़र साहब ने सोचा, कम से कम एडवाइज़र साहब ने देखा, लेकिन आज तक किसी अफसर ने नहीं देखा। कई डीसी आके गया, कभी नहीं कहा इसका मेहनत के लिए करें, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं। जब एडवाइज़र साहब ने बोला इनको करोड़ों पैसा चाहिए तो भी हम दे सकते हैं ये लद्दाख को आगे फैलाने के लिए, मैंने हाथ जोड़ा एसडीएम साहब को। एडवाइज़र साहब से तो नहीं मिल पाया, तो मैंने कहा आपने इतना कहा, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आपका ये पैसा खाएंगे तो फिर गोबाली बिगड़ जाएंगे, फ्री खाने की आदत पड़ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये पैसा वाला बन जाएंगे, 10 लेबर रखेंगे, फिर बड़ा आदमी बन जाएंगे, ये काम भी मेरे हाथ से चला जाएंगे। मेहरबानी इस देश को उठाने के लिए, इस लद्दाख को उठाने के लिए हम सब का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कोई भी आदमी गवर्नमेंट के पैसे के पीछे पड़ेंगे, सरकार का फंड्स के पीछे पड़ेंगे तो वो उसी के ही पीछे रहेंगे, अपना ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं चाहते हैं कि हो सका तो सरकार को हम मदद करो, इमदाद करो। आज मैं बदकिस्मती से एक चीज़ कहने पर मजबूर हूँ, जितना चीज़ें जो बना है न किसी सरकार का कंट्रीब्यूशन है, न किसी सरकार का 1 रुपये का मुझे फ़ायदा है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार मुझे नहीं दे रहे हैं, मैं हाथ नहीं फैलाते हैं। तो मैं चाहते हैं कि सब मिलके लद्दाख को आगे बढ़ाना है, तो हम सब लद्दाख का कंट्रीब्यूशन। दूसरा मेरे यहाँ पर मैं एक बात फिर आपको बताना चाह रहा हूँ, आज तक लोग आते हैं दिन में, गर्मी में कम से कम 50 से कम का एवरेज लोग नहीं आते हैं। मेरे आर्मी के लोग भी देखने के लिए आते हैं, पुलिस के बड़े बड़े लोग, मतलब हर कोई आते हैं, आम जनता भी आते हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को पहला खिदमत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली से आता हो, मैं उनको सबसे पहले मैं खिदमत करते हैं। उसके बाद फिर दिल्ली के बाद श्रीनगर से आते हैं, उसके बाद फिर लेह से आते हैं, उसके बाद नुब्रा से। मेरे कहना यह है दूर से लोग आते हैं, वो ज़िंदगी में एक बार आएंगे। हमारे लद्दाख के लोग अगर खिदमत नहीं कर पाए तो वो दूसरा बार फिर आएंगे, हम खिदमत करेंगे। तो लोग मुझे ये भी कहते हैं, मैं अपने सोच की बात कहते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि
हाँ, आप होटल क्यों नहीं लगाते हैं, आप एक कैफ़े क्यों नहीं लगाते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। मैं कहता हूँ मुझे फ़ायदा का ज़रूरत नहीं है, मुझे लद्दाख को दिखाना है कि लद्दाख वाले अपना टांगों पे खड़ा कैसे होना है। तो आज तक जो मेरे मैडम का 50-60 हज़ार तनख्वाह है, मेरा अपना गधे के पैसा है या वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो सारे मैं इस लद्दाख का खिदमत के लिए लगाता हूँ। आज तक मैंने किसी से फूल ले जाते हैं, फल ले जाते हैं, फ्रूट ले जाते हैं, मैं वैसे दे देते हैं, लेकिन कभी मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। इंशाल्लाह मैं ना लूँगा, लेकिन मैं उनको यही कसम देते हैं, लेने के बाद प्लीज़ ये सुखाना मत, इसका खिदमत करो, हैं, इसको आगे बढ़ाओ। मैं आप लोगों को भी कहते हैं, यहाँ से आप लोगों को जितना चाहिए, जो चाहिए आप ले जाइए, लेकिन खिदमत करिए। मेरी ये सोच है कि ये मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लद्दाख के लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए 10 रुपये का मैं नहीं सोचते हैं। अगर मेरा लद्दाख आगे बढ़ा तो हमारे लिए सब कुछ, हम खुश रहते हैं। जैसे हम घूमने के लिए जाते हैं तो हम ले कैपिटल में जाते हैं, अगर लद्दाख खूबसूरत देखते हैं तो मेरे मन में शांति आती है। मेरे लद्दाखियों का अपील है कि हम सब मिल के लद्दाख को आगे लगाना है, लेकिन कहीं सरकार के पीछे पड़े रहेंगे तो उसी में हम सड़ जाएंगे। मैं कहता हूँ सरकार को कंट्रीब्यूशन करो, मदद करो, यही कहते हैं। उसके बाद आखिर में ये एक चीज़ मैं कहना, आखिर में तो नहीं, आप और भी पूछेंगे, तो मेरे एक ये चीज़ है, इतना जब ये हो रहा है मैंने इतना कर लिया, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, मतलब हर चीज़ में मैंने सोच, मेरे अल्लाह के फजल से मेरे अलग है। तो उसमें से सबसे पहला क्रेडिट में देते हैं हमारा कर्नल रिंचन साहब को, क्योंकि जिनका क़यादत से, लद्दाख से जो क़यादत से आज मैं यहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद मैं कहता हूँ ऑल इंडियन आर्मी को, क्योंकि हमारा सामने बगल में इंडियन आर्मी रहते हैं, तो इंडियन आर्मी का, आर्मी में नेगेटिव सोच इनके पास होता ही नहीं है। सिर्फ लोगों को खिदमत करना, लोगों को अच्छा सिखाना, ये आर्मी का सोच है, हम जानते हैं। तो इसमें मैं एक कविता आपको कहते हैं, सलाम मोहब्बत बहरती फौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने के जोश को, चोटियों का सर पे मुस्कराने के होश को, ज़रूरत पे जौहर दिखाते हैं दोस्त को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मजबूत बना लो दोस्तों भर्ती फौज को, सीओ और ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो मैं ये सारे क्रेडिट मेरे इंडियन आर्मी को देना चाहते हैं। तो कल भी मैंने यही कहा, आज कल जितना फंक्शन हुआ इसमें भी 90% इंडियन आर्मी का, और कुछ नहीं है तो एक्सपोजर ज़रूर है, और कुछ नहीं है तो टैलेंट, जो तरीका जो हमें सिखाते हैं। इसी तरीके से आज कल टैक्सी का एक छोटा सा गाँव का प्रोग्राम में आप लोग कितना खुश हुआ, दुनिया खुश हुआ। मैं समझते हैं यही एक मेरे एक बल्ती में एक गाना आते हैं, Die Poschbatsam testot nari masom he gue kalestiagang miluk met pi suna thugna khona su drama ba thang ngati bani siorin chen hagi lampo ngatan la san खरे का खर ngatan la altan, यानी हमारा बानी रास्ता दिखाने वाला था सियोरिंचन, और हग यानी सही रास्ता हमें सिखाया। खरे का खर ngatan लोग महल से महल लोगों ने बनाया। उसके बाद कहते हैं कि क्या कहते हैं, अभी मुझे भूल गया ये, हाँ, दी फौज पर शाम तस्तोत नारी, यानी इस फौज को जितना तारीफ करते हैं तो लोग ये नहीं सोचना कि फौज को सर पे चढ़ाते हैं, ये नहीं, लेकिन फौज का ये तरीका है। अगर कोई अन्ना सा आदमी, एक बेवकूफ़ सा आदमी अगर किसी लड़के के साथ झगड़ा करते हैं, किसी फौज के साथ झगड़ा करते हैं, तो फौज वैसे हुए ताकतवर होते हैं, लेकिन तब भी यार छोड़ यार मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, वो चुपचाप अपना रास्ता पकड़ के जाते हैं। ये एक फौज का खासियत है। तो मैं यही कहते हैं, अगर आपको अगर पूछना हो तो मैं आपको कहते जाऊँ। जी, एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपने इतना मेहनत की है, जिस तरह से अपनी प्रॉपर्टी बनाया है, इसके लिए आगे आपके ये चीज़ बरकरार रहे तो आपके पीछे कौन है इस चीज़ को संभालने वाले हैं? आपके बेटे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, बेटियां कंट्रीब्यूट करते, कैसा है आपका? ये मैम जी, इसमें आपने सवाल अच्छा पूछा। ये अभी कभी जो इंसान गलती करते हैं तो बोलने पे मजबूर होते हैं, तो इस चीज़ में मेरे पूरा परिवार का मैं कहें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। घर के काम तो करते हैं, वो क्यों नहीं रखते हैं, इनके दिल में एक सोच है, जब मेरे पापा जो कुछ करते हैं तो दुनिया को देते जा रहे हैं। फूलों का पैसा भी दुनिया फूल फ्री में देते हैं, फलाना नर्सरी लगाते हैं फ्री में देते हैं, तो इंसान में ये दिमाग जो कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैं कहते हैं जब मेरे को ये सलाहियत ही ना देता हो, मुझे ये सोच ही ना देता, तो मैं क्या देता किसी को? मैं तो मकान बिक्री नहीं कर रहे हैं, मैं तो अपने खेत लोगों को नहीं दे रहे हैं, मैं मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल फ्रूट जो भी हम मेहनत करके यहाँ बना के मैं पूरा लद्दाख को फैलाना चाहते हैं। ये मेरी सोच है। अभी आपने कहा कि आपका कहा, मैं इस चीज़ से मुतमईन नहीं हूँ, मेरा नहीं समझते हैं, मेरे घर भी मैं अपना कभी नहीं समझते हैं, क्योंकि मैं कहते हैं अगर इंसान को कहते हैं अपना है तो सिर्फ एक चीज़ है, जैसे मस्जिद अपना है, मंदिर अपना है, गोंपा अपना है, क्योंकि वहाँ आप लोग कुछ पैसा देते हैं, कल का दिन ये आपका सरमाया बन जाएगा।
क्योंकि आप मस्जिद में देते हैं या मस्जिद में या गरीबों को देते हैं तो वो आपका कल क़यामत का दिन का सरमाया है। लेकिन ये मकान हमारा नहीं है। ये तो आप कहते हैं ये घर मेरा है, मैं नहीं समझता हूँ ये घर मेरा नहीं है, ये घर आने वाला नस्ल का है, मेरे बेटे का है, फिर मेरे बेटे का भी नहीं होगा, उसका बेटा का है, ये छोड़ के जाना है। लेकिन एक चीज़ हमारे पास रहेंगे, अगर मैंने एक फूल लगा दिया, मैंने एक फ्रूट लोगों को दे दिया, बांट लिया, पूरा लद्दाख में मेरे ज़रिए ग्रेनी हो गया, तो वो मेरा है। मैं ये समझते हैं। तो इसलिए मैं अभी जितना काम करते हैं मैं अपना समझ के मैं कभी नहीं कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये समझता हूँ मैं पूरा लद्दाख के लिए कर रहा हूँ, पूरा मतलब देश के लिए कर रहा हूँ। अभी देखिए जी इस बॉर्डर पे 0 पॉइंट पे लोग हैरान हो जाते हैं। इस 0 पॉइंट पे गोबा अली इतना मतलब सोच रहे हैं, एडवाइज़र साहब हैरान हो गया। तो अब एडवाइज़र कोई मामूली आदमी नहीं है, तो मैं खुद हैरान हूँ इतना क्यों, ये किसने सिखाया मुझे। उसके बाद मुझे फिर वही सिखाया फौज का याद आते हैं, मुझे कभी रोना आता है। क्योंकि सन 1971 के जंग में मैं आपको ये बता दूं तो अचानक मेरा माँ बाप पाकिस्तान, मैं यहाँ रह गया। अब हमारा परवरिश किसने किया, इंडियन आर्मी ने किया। हम इंडियन आर्मी के टेंट में बैठ के बड़ा होके हमें सिखाया, तो मुझे गलत रास्ता सिखाया ही नहीं। अभी जैसे मैंने घोड़े को जैसे एक कपड़ा डालते हैं, किस लिए डालते हैं, सीधा रास्ता दिखाने के लिए। वही हम दुनिया को पैगाम देते हैं, सिर्फ सीधा रास्ते से जाइए, आप मंजिल में पहुंच जाएंगे। अगर उस गली में घुस जाएंगे, इस गली में घुस जाएंगे, आप कहीं नहीं पहुंच जाएंगे। उसके लिए एक सच्चा रास्ता ये है कि अगर कोई गलती भी करता है तो उसको माफ़ करो, झगड़ा ख़त्म। अगर दूसरा गलती करता है तो हम 10 गलती करते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या हम अपना काम करेगा या लोगों से लड़ते रहेंगे। मैं जितना लोग ज़्यादती करते हैं तो ज़्यादती मेरे ऊपर बहुत सारे आते हैं, मैं ये नहीं कहें, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादती कहेंगे फिर इनके साथ लड़े रहेंगे, क्या मेरे फूल लगाते रहेंगे। इसलिए मैं एक ही रास्ता अपना रखा है, वही लद्दाख के लिए सोच रखें। इंशाल्लाह मैं लद्दाख के लिए सोचते रहूँगा। और आज आपका मैं टीवी के माध्यम से मैं कल रेडियो स्टेशन में भी जाकर कहा था, कोई भी ज़रूरतमंद मेरे घर में आ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं और मेरे से जो चीज़ है ले सकते हैं। उसके बाद मैंने कल रेडियो स्टेशन में अपना फ़ोन नंबर भी मैंने दिया था। मैंने बोला कि आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल करो। अगर आप ये भी मत सोचिए कि गोवाली पैसा नहीं लूँगा, सिर्फ कसम उठा के कहो कि लेने के बाद ये चीज़ें मैं बरकरार रखूँगा, तब तक अपना घर में रखूँगा, लोगों को फैलाऊँगा। ये सोच लेके आइए, कभी भी हम लद्दाख की खिदमत के लिए सोचते हैं। मैं भी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गोबा अली जी, एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। 0 पॉइंट पे थंग विलेज में जो आखिरी गांव LOC के हैं, जिस तरह की मेहनत अब हमें हमारे माध्यम से आप देख रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने अपनी बातें रखी है, फ्रूट्स जो यहाँ पे पोटेंशियल है जो लद्दाख में उग सकते हैं, जहाँ लोगों को अगर सिटी की बात करें तो फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ की भी कमी है, फाइनेंशियली भी कमी है, क्योंकि यहाँ पे लोग 0 पॉइंट पे इतने दूर दराज गांव में जब इतनी मेहनत के साथ इतना खूबसूरत यहाँ पे एग्रीकल्चर के काम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम शहरों में रह के इस चीज़ को क्यों नहीं बरकरार रख सकते हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इनसे लोगों ने काफ़ी इंस्पिरेशन लिया होगा, ये लोगों को काफ़ी इंस्पायर करते भी आए हैं। तो हमें यही उम्मीद करेंगे कि लोगों को इनसे भी कुछ सीख ले। यही कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों की जो मेहनत है जो यहाँ पे करते हैं लद्दाख को ऊपर उठाने के लिए, लद्दाख को और बढ़ावा देने के लिए, ऐसे और लोगों से हम मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए थंग गांव से 0 पॉइंट LOC के निसार हुसैन और रिगजिन वैंगमो JK 24/7 के लिए।